अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं गुल नौखेज़ अख्तर और आप 14 अगस्त की मुनासबत से टैलेंट न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं, आज़ादी स्पेशल। आज हमारे साथ 3 गेस्ट हैं और हम डिस्कस करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, एक दूसरे से तबादला ख्याल करेंगे कि पाकिस्तान की आज़ादी का हमें क्या फ़ायदा हुआ, हम किन हालात से गुज़र कर यहाँ पर आए। और ये जो मेरे साथ 3 गुलकार बैठे हैं, ये 2 तो गुलकाराएँ हैं, एक गुलकार हैं। इनसे हम मिली नगमे भी सुनेंगे, वतन के हवाले से नजराना अकीदत भी होगा और ख़ूबसूरत बातें भी होंगी। मेरे साथ मौजूद हैं मरियम अली, उनके साथ हैं उमायमा शाह और सबसे आखिर में बैठे हैं अवैस अली साहब। मरियम, आप तो वैसे भी हमारे मुख्तलिफ शोज़ में आती रही हैं। ये 14 अगस्त है आज, कैसे ख़वातीन भी वैसे मनाती हैं 14 अगस्त? जी, ख़वातीन बच्चे सब मनाते हैं। ख़वातीन अमूमन होता है ना, वो मेकअप करती हैं, ईद उन्होंने मना ली, मुख्तलिफ ईद आप यकीन करें हम ईद की तरह ही सेलिब्रेट करते हैं। केक भी काटते हैं, आउटिंग पे भी जाते हैं, मेकअप भी करते हैं, सूट भी बनाते हैं। खुशी तो हम सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, हम उस दिन वतन के लिए कोई दुआ भी करते हैं। हम सबसे पहले नमाज पढ़नी है, उसके बाद दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को दुश्मनों की शर से महफूज रखें। ठीक है। और जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं इनको अपनी ज़ुबान में रखें। आपने कभी घर में उमायमा परिंदे पाले हैं कभी? जी पेट्स जो होते हैं, या खुसूसन जो पिंजरे में रखने वाली, आप ये देखें, उनसे पूछें। बड़ा कमाल का एक शेर है कि वही समझता है मफ़हूम लफ्ज़ आज़ादी कि जिसने इसके लिए अपना घर लौटाया हो। जो लोग आज़ादी के मफ़हूम से वाकिफ़ नहीं हैं, आप उनसे कभी पूछ, आप यहाँ बैठी हैं ना, अभी आपको अगर कहा जाए कि आप यू आर नाउ अरेस्टेड, अब आप गिरफ्तार हैं, तो अभी आप कितने मज़े से बैठे हैं हम लोग। हमें अगर अभी कह दिया जाए कि आप लोग गिरफ्तार हैं, यकीन करें हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। सांस लेना, लिफ्ट में आप देख लें, मैं आपको मिसाल देता हूँ, लिफ्ट में आप सवार होती हैं, दरवाज़ा लिफ्ट का बंद हो जाता है, हम किसी दूसरे फ्लोर पर चले जाते हैं, दूसरे तीसरे चौथे, और हमें कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसी दरवाजे बंद होने पे अगर हमें एहसास हो जाए और हमें पता चले कि लिफ्ट ख़राब हो गई है, एकदम से आपने देखा होगा कई लोगों का सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, सफोकेशन फील होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी आज़ादी में हमें पता चल जाता है कि अब हम जबरी तौर पर कैद हैं, अब हम अपनी मर्जी से लिफ्ट से नहीं बाहर निकल सकते। तो यही आज़ादी का मफ़हूम होता है। जितनी कुर्बानियाँ हुई, जितने लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, ये अगर आप बच्चे हैं ये तो तारीख से वाकिफ़ होंगे, इससे गुजर के आए होंगे, इस तारीख को पढ़ के आए होंगे। वो इतनी दास्ताने खौफनाक और लर्जा खेज़ है, आप यकीन करें कि जिस तरह कई ख़ानदान जो अपने बेटियों बच्चों के साथ चले और सिर्फ एक फ़र्द यहाँ पे पहुँचा। जो लोग आए उन्होंने फिर आके उन पे किताबें लिखी गई और उन किताबों को आप पढ़ें तो वहशत सी महसूस होती है। लेकिन खुशी इस बात की हुई कि इसी खून के सदके हम लोगों ने एक आज़ाद सरजमीन पे कदम रखा। और आप देखें कि क्या क़यादत थी उस वक्त हमें मुयस्सर हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब, जिनकी क़यादत में आगे बढ़े। और फिर एक वक्त आया, उस रात का मंजर आप सोचिए कि जब रेडियो पाकिस्तान से उस सुबह के तलू होते हुए मंजर में ऐलान हो रहा था, ये रेडियो पाकिस्तान है। एक इंसान, कितनी खुशी की हमारा, आपने देखा होगा किसी के घर बेटा पैदा हो तो कितनी खुशी होती है। कोई इवन हमारा कोई दोस्त अजीज रिश्तेदार मोहल्लेदार कोई अगर किसी वजह से जेल में कैद हो, वो छूट के आए तो कितनी खुशी होती है। एक पूरा मुल्क आज़ाद होना, हम तो आज मज़ा ले रहे हैं ना इस चीज़ का कि हम आज़ाद हैं। उनसे पूछें जो इस आज़ादी के अमल में शरीक रहे, जिनकी वजह से हमें आज़ादी, कुर्बानियाँ दी हैं। और इसी आज़ादी में मरियम, आप ये बताएं कि आप मिली नगमा, आज आप सबसे हमने मिली नगमा सुना। आप माशाल्लाह प्रोफेशनली गाती हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी आपने शिरकत की। और आप बताएं उमायमा, ये तो प्रोफेशनली गाती हैं, आप माशाल्लाह यंग हैं, किस क्लास में पढ़ रही हैं आप? मैं फर्स्ट ईयर कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हैं। और गुलकारी कहाँ से शौक पैदा हो गया? शौक तो नहीं था। अच्छा। लेकिन जब मैं स्कूल में थी तो मैं कुछ कंपटीशंस होते थे तो मैं वहाँ पे सिंग करती थी। अच्छा। एनुअल फंक्शंस पे, तो सब मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे। अच्छा। तो जब मुझे अप्रिशिएट करते थे तो मुझे खुशी होती थी। देन व्हेन आई ग्रो अप, मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने एक अपना फेसबुक पेज बनाया और मैंने वहाँ पे अपने सॉन्ग्स अपलोड किए। अच्छा। मैंने जब वहाँ पे अपने सॉन्ग्स अपलोड किए तो सब ने मुझे बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्स दिया और बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। इस चीज़ में मैंने 2 ईयर स्पेंड किए, सॉन्ग्स अपलोड करती थी, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आते थे मुझे। एट द एंड मैंने अपने बाबा से डिस्कशन की कि बाबा मुझे सिंगिंग का शौक़ है, तो उन्होंने कहा
कि बेबी तुम्हारी आवाज़ अच्छी है तो क्यों ना इसको जस्ट एक हॉबी को प्रोफेशन में बदला जाए। ये कैसी मज़ेदार बात ये बता रही हैं, एक बाप का सहारा। अमूमन हमने देखा है कि ऐसी बातों में तो गाने की बात पहले है ना, बाप और तो भाई, वो लड़का ये हो तो लोग उसको ही नहीं माफ़ कहते करते, तो चले जाए कि लड़की। लेकिन इनके आपके बाबा को जी हम सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने आपको हौसला दिया, बहुत जिन्होंने आपको प्लेटफॉर्म पे आने के लिए तैयार किया। ऐसे बाप दोस्त से कम नहीं होते, बेहतरीन दोस्त आपके वालिद साहब होते हैं। कितने अफराद हैं आप घर में? आप सबसे बड़ी हैं? जी मैं सबसे बड़ी हूँ। और आपसे छोटे? मुझसे 2 छोटी बहनें हैं मेरी। अच्छा, आपसे भी 2 छोटी बहनें? जी मुझसे 2 छोटी हैं। वो भी उनकी आवाज़ में भी है कोई? नहीं उनकी अच्छा। नॉर्मल वॉइसेस हैं। अच्छा, ये आज आप टैलेंट न्यूज़ पे टीवी का शो यानी आपका पहला है। जी बिल्कुल। अब आप, हम उम्मीद रखते हैं जी, हमारी दुआ है जब आप, अल्लाह ताला आपको मुकाम, बहुत बड़ा मुकाम नसीब करे, आपको पढ़ाई में भी मुकाम नसीब हो, आपको अपनी आवाज़ की वजह से भी मुकाम नसीब हो। वैसे बाय द वे पढ़ाई भी इसी लेवल की है जिस लेवल की आपकी आवाज़ जी बिल्कुल। ये अब हम आवाज़ तो सुन के फैसला कर लेंगे, पढ़ाई का फैसला फिर आपके अबू के पास जब रिपोर्ट जाएगी तो वो या फैसला बिल्कुल कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा आप क्या करते हैं? मैं सर बिजनेसमैन। आप बिजनेसमैन हैं। 14 अगस्त आपने मना ली, बस मनाते हैं, क्यों नहीं मनाते? किस तरह से मनाते हैं? सर हम तो रूटीन बड़े- बदल नहीं गई 14 अगस्त मनाने की? बेशक बहुत बदल गई है, लेकिन सर हम तो अपना एक पुराना जज्बा जुनून लेके ठीक 14 अगस्त को मनाया करते हैं, अभी भी इसी वो टाइम। क्या जुनून है? वो ये जुनून है कि हम उन लड़कों की तरह नहीं करते जो बाइक पे डिफरेंट कैटेगरी करते हैं, वो तो हम नहीं करते। आप उनकी तरह करते होंगे जो छेड़ते हैं दूसरों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। बस ये कि अच्छे तरीके से कि लोगों को पैगाम देते हैं कि अगर अच्छा, हम- बाइक लेके निकलते हैं आप? जी निकलते हैं बिल्कुल। यार वो तो सलेंसर निकाल के और सर, लड़के वन व्हीलिंग कर रहे होते जो हैं। हम बाइक लेके निकलते हैं ना, दोस्त यार जितने भी इकट्ठे होते हैं गैदरिंग में, हम सिर्फ खाना वगैरह खाते हैं और अच्छी तरह एंजॉय करते हैं। और अगर हम दोस्तों में तो कोई अच्छा समझदार दोस्त भी हो तो फिर वो अक्सर ये बातें होती हैं 14 अगस्त के हवाले से। तो आपके दोस्तों में कोई समझदार दोस्त है? जी बहुत है माशाल्लाह। अच्छा, वेरी गुड। तो जो हमें ये कहते हैं कि इस दिन के लिए हमने एक दिन के लिए सोचा हो ना हाँ। कि हम कैसे हमने आज़ादी हमें मिली, तो कोई बयान नहीं कर सकता। ये बहुत ज़रूरी है। ख़वातीनो हज़रात, नौजवान नस्ल में अगर ये बात आ जाए और नौजवान नस्ल इस बात को समझे जी उमैमा, बिल्कुल। कि ये कैसे आज़ादी मिली, इस फील्ड में आना बड़ा ज़रूरी है। जब तक आप इसको फील नहीं करते आपको पता नहीं चलता। बच्चे क्यों कहते हैं बच्चों को फील नहीं होता ना? मसलन आप हैं उमैमा या अवैस आप हैं, आपने, आपके अब्बू, आपके बहन भाई, खसूसन आपके अब्बू ने बड़ी मेहनत की होगी लाइफ में ना, लेकिन चूंकि आंख खोलते ही आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं तो आपको फील नहीं होता। आपको लगता है जैसे ये तो ज़िंदगी की नॉर्मल सी चीज़ें जी, हैं। बिल्कुल। उसकी कदर उन लोगों से पूछें जिनके पास नहीं होती नहीं वो है, चीज़ें। जी, बिल्कुल। यानी आज आप फ़लस्तीन के लोगों से, इराक के लोगों से, शाम के लोगों से, बर्मा के मुसलमानों से, उनसे पूछें आप कि आज़ादी क्या चीज़ होती है, वो आपको बताएंगे और आप उनकी बात सुन के कहेंगे कि यार ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। अभी हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात नहीं ना आज़ादी के हवाले से। बिल्कुल है सर। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब आप नौजवान, ये मुस्तकबिल तो आप ही हैं, सच्ची बात जी, है ना, बिल्कुल, तो आप लोगों ने ही आगे चल के पाकिस्तान को संभालना है। तो दिल में वो जज्बा पाकिस्तान से मोहब्बत का, वतन से मोहब्बत का, वो ज़रूर उजागर कीजिए। बेशक। चूँकि आप सारे सिंगर हैं तो मैं, चूँकि हमारे पास सबसे पहले तो मैं मरियम से ये गुजारिश करूँगा ज़रूर। एक मिली नगमा सुन लेते हैं। अच्छा, मिली नगमा बड़ा ज़रूरी होता है। इन मिली नगमों की बदौलत आपको पता है हमने माशाल्लाह जंगें जीती हुई हैं। ऐसी है। ऐसे ही। तो ये मिली नगमे ना सिर्फ हमारा खून गरमाते हैं बल्कि हमारी वतन से मोहब्बत में भी इजाफे का बायस बनते हैं। तो हम ख़वातीनो हज़रात पहला मिली नगमा सुनेंगे। रोशन मेरी आँखों वफा के जो दिए हैं, रोशन मेरी आँखों वफा के जो दिए हैं, सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं, रोशन मेरी आँखों वफा के जो दिए हैं।
वफा के जो दिए हैं। थैंक यू। वाह, अच्छा ये मैडम का ये गाना ना इसलिए भी लोगों ने कम गाया, ये बहुत मुश्किल है गाना। असल में मैडम नूर जहां जी ने जो भी मिली नगमा गाया है वो आसान कोई भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल और सही। वो कहती थी कि मुझे मुश्किल चीज गाने में अच्छा लगता है, कि जो भी चीज मुश्किल लेकिन है। आपने खूब निभाया हमेशा की तरह। आपने बहुत तो शुक्रिया। देखे ना, हमारा वतन से मोहब्बत का इजहार जो है वो इतना सुरीला इजहार आपने आगाज किया है। मैं बता दूं, ये दोनों जो बच्चे हैं जी जी ये माशाल्लाह शौकीन है, इनको शौक है इनको, और ये अच्छा शौक है। शुक्र है भाई कि कोई उधर वो उससे पॉप वाले से निकल कर इनको मिली नगमों का भी शौक है। आप यकीन करें, जब हम बचपन में पढ़ते होते थे तो सारे मिली नगमे हमें जुबानी याद होते थे। ऐसे ही। अब तो मैं अक्सर पूछता हूँ ना बच्चों से, तो वो या तो उन्हें याद नहीं होता जुबानी, या सही तरह से याद नहीं होता। लेकिन चलें, मैं ये कहता हूँ कि किसी ना किसी तरह ये याद करेंगे, एक दफ़ा गाएंगे, 2 दफ़ा गाएंगे तो पाकिस्तान की तारीख है, ये उनको दोहरा रहे हैं मैडम जी के सही बात। सॉन्ग गा के पाकिस्तान की याद को ताज़ा रख रहे हैं। उमायमा, बहुत बड़ी बात आप कैसे मनाती हैं 14 अगस्त? ये तो इन्होंने तो बता दिया जिस तरह से मनाती हैं, आप बताएं आप कैसे मनाती हैं? मैं अपनी फैमिली के साथ और अपनी फ्रेंड्स के साथ 14 अगस्त सेलिब्रेट करती हूँ। हम आउटिंग के लिए जाते हैं, हम बाजे बजाते हैं, हम उई। बहुत सारा शोर करते बाजे, हैं। ये जो हमें पाँ पाँ की आवाज़ आ रही होती है वो आप होती हम हैं? होते हैं वो। हम बहुत सारा enjoy- कहाँ जाते हैं, कहाँ पे ये बाजे बजाते हैं? लाहौर की मेन जगह जो है जहाँ पे सबसे ज्यादा एंजॉय किया जाता है वो माल रोड। माल रोड है। तो अच्छा, हम माल रोड पे बाजे बूजे जो हम देख सकते हैं, जी। ये वैसे मुझे बताएं कि ये शोर जो है जी ये किसी को बुरा भी तो लगता होगा ना? लगता जिसका घर बेचारे का माल रोड के साथ है, यार। मुझे बताएं रात को वो कैसे सोए? 14 अगस्त की रात हो वो, या 13 अगस्त की रात वो हो, ईंटें पकड़ के सोएगा किसी को बताइए। मारू। उसे पता होना चाहिए ना कि आज आज़ादी का दिन है, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसे नहीं मतलब सोना चाहिए उसके फिर। लिए तो आज़ादी देखे ना, आपने तो आज़ाद बना के रख दिया उसके लिए। उसे भी हमारे साथ एंजॉय अच्छा, इसका मतलब है अगर आप बाइक चला लेती हैं, नहीं, अगर आप चला लेती होती तो आप ही वो लड़की होती जो सलेंसर निकाल के और बाइक चला रही, ठीक है ना? कहा जा सकता है ना। हम लोग क्यों ये समझते हैं, वैसे मुझे इतराज नहीं है, बाजे बुजे भी बजा लें, लेकिन उन बाजे बजाने वालों में आपने देखा नहीं जिस तरह का हुजूम हो जाता है अक्सर जगहों पे, वहाँ पे कुछ नामुनासिब किस्म के लोग भी आ जाते हैं, लड़के भी आ जाते हैं, और वहाँ पे अक्सर हमने देखा है शरारतें, लड़ाइयाँ वगैरह हो कुछ ऐसी भी फैमिलीज जो आती हैं और कुछ शूटिंग की वजह से कुछ लोग बेचारे नहीं आते अपनी फैमिलीज के साथ के भी। तो ये जो बाजे गाड़ियों से आधे निकल के बाहर लटकते हुए जो बाजे बजा रहे होते हैं, इनके बारे में क्या कहती हैं? ये तो गलत है, गलत है? बिल्कुल रॉन्ग है। आप गाड़ी के अंदर बैठ के बाजा बजाती हैं? जी बिल्कुल, गाड़ी के अंदर अब बैठ ये के मैंने बजाते आप अब्बू से पूछूंगा, मैंने कहा पूछना चाहिए, क्योंकि पता चले जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ उसी में उमायमा भी शामिल है उनमें। आप अवैस 14 अगस्त में झंडा लगाते हैं? जी सर, जरूर लगाते हैं। झंडियाँ झंडियाँ तो कम लगाते हैं, ज़्यादा झंडे लगाते हैं। झंडियाँ क्यों कम लगाते हैं? एक तो बचपन में छोटे हुए करते लगाया करते थे बहुत ज़्यादा, तब बहुत शौक हुआ करता था। ठीक है, तो माशाल्लाह जब से यंग हुए तो एक अच्छा ही शौक है, झंडा लगाते हैं घर में, तो बड़ा सा झंडा लगाते ताकि किसी को पता चले कि कोई झंडा लगा हुआ है। आप मरियम झंडियाँ लगाती हैं? जी लगाते हैं, लेकिन वो झंडियाँ अक्सर पाँव में आ जाती हैं, गिर जाती हैं, ये तो फिर बेअदबी भी होती है, क्योंकि बिल्कुल हमारे सही। पाकिस्तान बिल्कुल का सही कलर है। और ज़मीन पे, तो बिल्कुल झंडा अच्छा झंडा आप लगाती हैं? झंडा लगाते हैं, दिए जला लेते हैं। मुझे कैंडल लाइट बहुत अच्छी लगती है। मैं वो ये लाइटिंग बड़ा जलाती पुराना हूँ। एक रिवाज होता था जी, क्या लेकिन मुझे खूबसूरत चीज बहुत है, अच्छा दिए लगता जलाना, है वो, दिए बहुत जलाना, अच्छा लगता है एक ट्रेंड। ठीक है ना? बिल्कुल। वो दिए की बत्ती बाल के क्योंकि बने पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोग लाइटिंग शेटिंग नहीं लगाते थे, तो वो दिए जलाने पुराने अभी भी वक्तों उसकी में- लाइटिंग बहुत प्यारी वो लगती है। अभी भी दियों वो की जो आप लाइटिंग। यकीन करें कि आप कुछ लाइटें शेटें लगाए, लेकिन ये जो दिए जलते हैं ना, तो इतना दियों से रोशन- हमारी रिवायत और मोहब्बत जुड़ी हुई है। ऐसे ही। बहुत ज्यादा। यानी हमने बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर दिए जलते हुए देखे, बेशक हमने घरों की मुंडेरों खुशी का पर दिए इजहार जलते है ना, हाँ। कि दिए जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, बिल्कुल ये सही। अच्छा लगता है एक टाइम ये। तो आप क्या करती हैं जी, शोर शोर मचाती हैं आप भी? नहीं, शोर नहीं मचाते। हम लोग ये करते हैं अपने घर में, क्योंकि हम लोग सिंगर भी हैं साथ, फनकार कम्युनिटी में हम लोग करेले इकट्ठे गोश्त होते पका हैं। लेते होंगे ना? करेले गोश्त भी पकाते हैं, ठीक है। केक काटते हैं, गाने गाते हैं, मिली नगमे गाते यानी हैं। 14 अगस्त को भी माशाल्लाह करेले गोश्त पक रहे हैं घर में, बड़ी बात होती है, ठीक है ना? हाँ। अच्छा उमायमा, अब इनसे तो हमने सुन लिया मिली नगमा, अब हम एक मिली नगमा आपसे सुनने वाले हैं। जरूर। ख़वातीन व हज़रात, उमायमा का ये पहला परफॉर्मेंस है, ये जो यहाँ पे आ जाई हैं टैलेंट न्यूज़ में, और इस बच्ची से मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने प्रोग्राम से पहले इसका गाना सुना,
इसने मिली नगमा सुनाया, आवाज़ की पिच बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, और मेरी ख्वाहिश है कि ये बच्ची मुस्तकबिल में एक अच्छे मुकाम पर सिंगिंग के हवाले से भी ये अपना मुकाम पैदा करे। हम गाना सुनेंगे जी मिली नगमा उमायमा से। है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, होगी कभी हिम्मत ना कम, है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा। क्यों जी? जी बहुत अच्छा अच्छा, गाया आप है। चूंकि सिंगर हैं, आपकी राय हमारे लिए अहमियत रखती है। कैसा गा रही है बच्ची, कैसा ये उमायमा ने बच्ची बहुत आगे नाम पैदा करेगी और बहुत अच्छा गा रही है। अच्छा। इंशाल्लाह मेहनत भी कर रही है गाया? और तो मेहनत करेगी। क्या मशवरा देंगी बच्ची, किस चीज पे ज्यादा ये मेहनत? बच्ची अपनी रिहर्सल करे, अच्छा। जो मेन जरूरी होती है। रिहर्सल के बगैर तो रिहर्सल आप करती हैं जी उमायमा? बिल्कुल करती हूँ। कब? मैंने आपको ये बाजा बजाने की नहीं? नहीं हाँ, सिंगिंग सिंगिंग की, ठीक है। जी मैं रोज 1 आवर की रिहर्सल करती हूँ। ये तो है ना, इसको हम वो कहते होते हैं मौसीकी की जुबान में रियाज करना। बिल्कुल। तो चलिए अच्छी बात है। पिच ठीक है जी इनकी? जी सब ठीक सुर भी है, ठीक सुर है भी और पूरे हैं, और गाती भी अच्छा है, वॉइस भी और आपकी voice कितना quality अच्छा अच्छी इन्होंने है। मिली नगमा हाँ select जी किया। बहुत अच्छा निभाया है अच्छा, इस तरह के यंगस्टर्स जो है ना, जी जी ये इनसे पूछना बड़ा जरूरी होता है कि आप 14 अगस्त कैसे मनाते हैं। उसकी वजह ये है कि आज का यंगस्टर जो है वो गैजेट्स उसके पास है, गैजेट। मोबाइल है, नेट है, ये टैबलेट है, हाँ जी। बाकी सारी चीज़ें जो हैं, और ये जो पूरी दुनिया से कनेक्ट हुए हैं, उसकी वजह से हमें ये एहसास रहता है कि यार ये भी पूछें कि अपने वतन से भी इनका कोई राब्ता रहा है या नहीं रहा। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है, आपने जो मिली नगमे से आगाज़ किया है ना अपनी गुलकारी का, ये आपके लिए बरकत का बाइस होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वतन जिसके लिए आपने आज मिली नगमा पेश किया, ये आपको बहुत सारी इज्जत देगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और हम अवैस, आप ये बताएं कि मेरे ज़हन में था एक बात आ रही थी, हम जो कहते हैं कि अब झंडियाँ लगाएं, झंडा लगाएं, तो ये नहीं हो सकता कि ग्रीन है ना, हमारे झंडे का ज्यादा कलर जो है वो ग्रीन है, ग्रीनरी हमारा निशान है, तो ग्रीनरी को क्यों ना प्रमोट किया जाए। ये बड़ी अच्छी एक कैंपेन शुरू हुई है कि एक दरख्त क्यों ना लगाए जाए। लगाने चाहिए। जितने ज्यादा दरख्त होंगे, देखिए दरख्त आपको ये नहीं होता कि झंडियों की तरह वो
नीचे गिर जाएंगे या उनकी वजह बेअदबी से कोई होती है, बेअदबी हो जाएगी। और ग्रीन पाकिस्तान हो तो और क्या हमें चाहिए। बहुत बेहतर। और इस हवाले से क्यों जी गवर्नमेंट ने भी ये सिलसिला शुरू किया हुआ है, शजरकारी और ये मुहिम भी है, पौधे बहुत लगाने का। अच्छी मुहिम है जो इन्होंने ये इब्तिदा किया है शजरकारी का और दरख्त लगाने का। आप भी पौधे लगाती हैं? जी मैंने बिल्कुल। अच्छा। मैंने अपने हमारे दादाजी ने एक पौधा लगाया था, वो दरख्त बना, लेकिन आप यकीन करें कि वो इतनी उसकी छाँव थी, किसी ने ऐसा किया उसकी जड़ों में ना किसी ने तेजाब डाल दिया उई, कि ये हमें तंग करता है, कीड़े आते ये हैं। तो ये जुर्म मेरे ठीक नजदीक है। तो ये कत्ल के मुतराद और वो बहुत हमें इतना बुरा लगा, हमारे घर में ऐसे था जैसे कुछ पता नहीं एक वहशत, और बहुत सब सैड हो गए। उसके बाद मेरे ताया का बेटा उसने एक पौधा ला के दिया मुझे, मैंने लगाया, माशाल्लाह आज वो दोबारा से वही दरख्त क्या बात शहतूत, पहले उस पे अच्छा। वो वाइट से लगते थे, अब वो काले शहतूत जो होते बहुत क्या मीठे बात है। वो लगते हैं। और मैंने अपने लॉन में घर में भी लगाया, वाह। मैं छत पे भी लगाया हुआ है। मजा आता है ना जी, शजरकारी बहुत में मजा अच्छा आता है। लगता और है मायमा ऐसे। आप भी पौधा लगाती हैं, ग्रीनरी की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, तो शजरकारी तो जरूरी है। आपने कभी पौधा लगाया जी? लॉन है आपके घर का, उसमें क्या कौन सा पौधा आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मैंने आपको बताया, मुझे लिली बहुत पसंद है वेरी गुड। और ग्रास ग्रीनरी तो वैसे बहुत अच्छी लगती ग्रीनरी है। बहुत अच्छी लगती है। और ग्रीनरी में आपको पता है जी, घास जो है उसमें वैसे भी आप नंगे पाँव चले ना घास पे, तो ये सेहत के लिए भी अच्छा बहुत है। बेहतर है। क्यों जी, आप कभी चले हैं घास पे? जी हमने तो एक डाइटिंग भी इस पे बहुत की है। ठीक है। घास पे खाने Dieting? की नहीं, खाने की Dieting? नहीं। मेरा कज़न था, वो अच्छा। बेसिकली थोड़ा सा हेल्दी था, अच्छा। तो काफ़ी परेशान भी था। तो मेरे एक दोस्त है, आप डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया था कि वैसे ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो फिर हमने वॉक शुरू की। मैं तो वेली स्लिम था, तो उसको इससे बहुत फ़र्क पड़ा था। मैं तो कहता हूँ ये नई चीज आप बता रहे हैं, जी। ख़वातीन और हज़रात, ये बता रहे हैं कि अगर आप गीली घास पे जिस पे जिस पे ओस पड़ी हो, उस यानी पे कि आप गीली करके। अच्छा, यानी कुदरती तौर पे उस पे जी, औस पड़ी हो, तो उस पे अगर आप वॉक करेंगे तो आप पतले हो जाएंगे। बेशक। मैंने ये चेक नहीं किया हुआ, आपके कहने के मुताबिक जी, मैं जी, आगे। क्यों नहीं? लेकिन इसमें कोई खतरा भी नहीं है, खतरा कोई नहीं है। चलना ही है ना, वॉक ही करनी है। कितनी वॉक करनी है जी? इसमें आप जितनी कर सकें, जैसे मतलब डेली की कुछ 20-30 घंटे? 20-30 घंटे, हाँ कितनी? मैक्सिमम 1 घंटा कर लें। 1 घंटा वॉक करेंगे। आपके वो दोस्त अब पतले हो गए हैं? हाँ जी, वो काफ़ी स्लिम हो गए हैं। और इसमें हाली मोटे या पतले का नहीं है, इसमें ये है कि आपको बीमारी भी आपकी दूर होती है, जो internal वो बीमारियां सारी तवानाई और वो ब्लड तरोताजगी जो है सर्कुलेट करते वो हैं, ऊपर ब्लड तक पहुंचते प्रेशर हैं। और ये सारी जी, जी। बीमारियों से बंदा महफूज रहता है। वो उनको ना वैसे ना मशवरा दें अपने दोस्त को, या आपको भी मेरा मशवरा है कि जो मोटे लोग हो ना, अच्छा मरियम पहले ही हंस पड़ी हैं, वो ऐसा करें घास पे चलते हुए ना, वो मतलब एक शहर से दूसरे शहर का रास्ता तय करें। इससे तो पैसों की भी बचत हो जाएगी ना। पैदल गुजरांवाला जाना है, पैदल इस्लामाबाद निकल गए हैं ग्रास पे जाते हुए ना, ठीक है। अच्छा जी, हम अब आप ये दो तो हमारी आवाज़ें हमारे सामने, आप भी माशाल्लाह यंग हैं, और आप किस किस सिंगिंग में आप इंटरेस्टेड हैं? आपको मैंने नात तो आपकी सुनी, जी जी अरफाना कलाम भी आपसे सुना। जी जी। आज मैं आपको जुनैद जमशेद का नगमा सुनाना चाहूँगा। जुनैद जमशेद ख़वातीन और हज़रात मिली नगमे के हवाले से, और यकीनन वो दिल दिल पाकिस्तान जी, होगा। बिल्कुल। ऐसा ही है, दिल बिल्कुल दिल भाई। पाकिस्तान तो हमारा जी, दिल दिल पाकिस्तान तो है ही, लेकिन जुनैद जमशेद साहब ने जब ये गाया और एक जुनून के साथ एक नई चीज़ हमारे सामने आई, और उसी जुनून को आज हम फिर रिवाइव करेंगे जी। हमारे साथ है अवैस अली। अवैस हमें सुनाएंगे दिल दिल जी पाकिस्तान। सर। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल की लड़ी में पिरोगे तो फिर सेहरा बनता है, सेहरा बनता है। ओ दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल
हाँ जी, क्या कहती हैं? जी बहुत अच्छा गाया इन्होंने। अच्छा। और आगे मेहनत करेंगे तो और नाम पैदा करेंगे अपना। क्या करना चाहिए इन्हें आपके ख्याल में? देखिए कहते हैं मौसीकी एक समंदर है, ठीक है, और इसमें डूब जाना चाहिए। इसमें डूब जाना चाहिए और ये रिहर्सल करें, बाकायदा मेहनत करें, इनकी आवाज़ और पॉलिश होगी और निखर जाएगी। और खुसूसन आप देखती हैं मिली नगमे के लिए जो एक जुनून और एक मोहब्बत और एक दिल में एहसास और उल्फत और वो जज्बा चाहिए बहुत होता है। ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। मैडम के आप जो भी गाने सुनेंगी ना, मिली नगमे खुसूसन जो उनके हाँ हैं, जी। उसमें जो आवाज में उनकी दर्द है और दर्द जो है, जज्बा, ऐसा लग रहा है वो उमड़ उमड़ के आ रहा है उनकी आवाज बिल्कुल, से, ठीक है बिल्कुल। ना? वो इसीलिए वो दिलों पे जो आप बात आप करती थी मैडम नूरजहां, वो जो गाना सुर लगाती थी वो दिल पे असर करता था। कि फीलिंग के साथ ही सब आप कुछ भी है। रिहर्सल करती हैं, क्योंकि बच्चों को तो आप मशवरा दे रही हैं, पता चले आप रिहर्सल करती के नहीं। साथ ही आज आपके साथ बैठी हूँ। कितनी देर आप रिहर्सल करती हैं? मैं अगर जब मेरे पास टाइम जब भी मिलता है 2-3 है। घंटे पक्के होते हैं, डेली। क्योंकि नया से नया गाना आता है वो भी करना है और पुरानी और साथ में। और गला बेहतर बनाने के लिए इन नौजवानों को क्या मशवरा देंगे? गले के लिए सिर्फ प्रैक्टिस ही है, सुबह उठ के जो रियाज ठीक करना है ना, वो इनका सारी जिंदगी वो आवाज पक्का हो जाता है, सुर पक्के होते ठीक हैं। है। जो सुबह की रिहर्सल है वो मस्ट होती है। आप खुद चाहे वो मोबाइल से डाउनलोड कर लें कानपुरा, उसके साथ कर लें, चाहे आप हारमोनियम के साथ करें, एक आपको साथ आंस से मिल साथ जाती है ना, हाँ उसके जी, आंस के साथ आप चलते रहे। बिल्कुल वो रिहर्सल जो वो बहुत जरूरी है। अच्छा मरियम, बात फिर आप तक आ गई, हमें अपना फोन करवाना है और हमें कोई आप सुनाएं कोई ऐसा, जैसे पहले आपने सुनाया माशाल्लाह बहुत अच्छा था, लेकिन कोई पुराने जो हमें और ज्यादा याद हों, जी, जी, जो मैंने आपका तो ना सुनाऊंगी। बिल्कुल लहू गरमा के रख दें। जी जरूर जरूर। ठीक अपने है, प्यारे पाकिस्तान ख़वातीन के हज़रात, साथ। एक और सुनते हैं मिली नगमा मरियम अली से। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबा, कदम कदम आबा तुझे, कदम कदम आबा तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबा, कदम कदम आबा तुझे, कदम कदम आबा तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे। तेरा हर एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरा हर एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखे आजाद, हम देखे आजाद तुझे, हम देखे आजाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबा, कदम कदम आबा तुझे, कदम कदम आबा तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे। वाह वाह वाह, मरियम आप माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी आवाज है, और ये देखा जी, जी माशाल्लाह। ये क्या आपके लिए उस्ताद का दर्जा रखती बेशक। है। जाने दे। आप बड़ी उस्ताद हैं मरियम, यानी कि आप माशाल्लाह म्यूजिक को समझती हैं, आपकी आवाज़ में वो सुर और लय और पिच आपकी आवाज़ में है। अच्छा ये बताएं मुझे, 14 अगस्त के हवाले से कोई घर में ख़ास पकवान भी बनते हैं? वैसे तो होता है ना हर मौके का, छोटी ईद पे सवैयाँ बनती हैं, बड़ी ईद पे गोश्त बनता है, क्यों उमाइमा आप बताएं, कोई पकवान बनते हैं ख़ास तौर पे? 14 अगस्त का क्या पकवान होगा? 14 अगस्त में ज्यादातर तो लोग केक से सेलिब्रेट करते हैं, साथ हाँ। खाना भी होता है, सही बात। करेले गोश्त भी होते हैं,
उसमें तो कढ़ाई मैंने गोश्त भी पहले- होता है, मैंने नमकीन पहले गोश्त आपको भी होता है, बड़ी डिशें होती हैं। अच्छा, क्यों पसंद है जो म्यूजिक से रिलेटेड फनकार लोग हैं उन्हें करेले गोश्त क्यों पसंद है? सर ऐसे है कि उसका एक टेस्ट अपना ही होता है, करेले का जो टेस्ट है ना, अच्छा, और वो गोश्त में डाल के वो जाहिर वो बस जहाँ पके हों फिर इनकी वो समझे कि कोई ऐसा भी फनकार है, फनकार बरादरी में जिसे करेले गोश्त पसंद ना हो? नहीं, अभी तक तो मैंने कोई नहीं देखा है। अच्छा, नहीं, यानी कोई ऐसा फनकार नहीं जिसे करेले गोश्त ना पसंद हाँ जी, अमूमन ज्यादा लोगों को पसंद होते हो? और जिसको करेले गोश्त ना पसंद हो आप फिर उसे बरादरी से निकाल देते हैं? हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, तो निकाल देना चाहिए, इतना बड़ा जुर्म जो कर गया वो, ठीक है ना? आपको खाने में क्या पसंद है बच्चे हमायमा? मैं चाइनीज फूड खाती हूँ, मुझे अच्छा, आप हैं भी लगती भी आप चाइनीज गुड़िया लगती हैं, ठीक है ना? तो क्या वजह है कि बच्चों को आजकल ये चाइनीज फूड देसी नहीं आपको पसंद? देसी भी पसंद है। ये जो कढ़ाई और ये जो टिक्के और ये जो नान और ये सब चीजें ठीक पसंद है, नहीं पसंद, उतनी पसंद नहीं है। अच्छा, आपको पसंद है जी देसी? सर मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, बड़े शौक से खाता हूँ। वेरी गुड। देसी खाने आप हमारे बड़े सगीर में जो है वो तो मजेदार में स्पाइसी टाइप के जो खाने होते हैं ना, कुछ आप जब 14 अगस्त मना रहे होते हैं, जी जी, कुछ कभी ख्याल आया आपके जहन में क्या है वैसे उस वक्त क्या हुआ होगा जब ये पाकिस्तान बना है? आपने सिर्फ पढ़ा ही है, जी लेकिन हमने पढ़ा जहन भी क्या है। कहता है? हिस्ट्री का मुझे वैसे बड़ा शौक है, अच्छा, तो आप रोज सुबह कैलेंडर देखते होंगे मतलब आज क्या तारीख है? अच्छा, सर बस यही है कि हिस्ट्री का इस हवाले से शौक है कि वो दिन बहुत बड़ा दिन था। बिल्कुल सही। अगर आजकल की जनरेशन को पता हो हाँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसे सड़कों पे घूमे, सलेंसर निकाल के घूमे। अगर इस हिस्ट्री का किसी को पता हो, इस यंग जनरेशन को पता हो हिस्ट्री का, तो बिल्कुल सही। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसा बिल्कुल काम सही करे। बात। और ये हिस्ट्री सच्ची बात है, मुझे कभी कभी लगता है कि जिस तूफान से गुजरकर हम यहाँ पहुँचे हैं, जिस कुर्बानी और जिस आग और खून के अलाव से गुजर के हम यहाँ पहुँचे हैं, उसका 10% भी अगर किसी को पता हो तो शायद वो 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने की बजाय 14 अगस्त को बैठा रो रहा रो रहा हो रो बेशक। रहा। उस वक्त को याद करके। तो जो मेरा ख्याल है कि इस खुशी के मौके पर खुशी के आंसू अगर किसी की आंख में आते हैं तो उनकी भी हमें कदर करनी चाहिए। बेशक। इंसान बहुत सारी चीज़ों की ख्वाहिश रखता है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन सबसे बड़ी ख्वाहिश आपकी होती है आज़ादी। आज़ादी। आप कभी आपका चक्कर लगे बीइंग ए जर्नलिस्ट तो मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ जेलों में जो खवातीन और या मर्द जो कैद हैं उनके इंटरव्यूज़ करने का। आप यकीन करें तरसते हैं। कभी आप जेल की गाड़ी देखें, मैं आज़ादी का तस्वुर आपको बता रहा हूँ, कभी आपने देखा होगा कचहरी वगैरह में जो जेल की या सड़कों पे जाती हुई जेल की गाड़ी, उसके छोटे छोटे जाली सी होती है और कैदियों के हाथ उसमें से निकले हुए होते हैं। तमाम कैदी सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि ये जो इतनी सी जाली से बाहर की जिंदगी है वो बिल्कुल हमारे साथ चल रही है, लेकिन हम उस जिंदगी का हिस्सा नहीं है। बेशक। उनके फिर बच्चे मिलने के लिए आए होते हैं और वो अपनी छोटी छोटी उंगलियां उस जाली में डालते हैं और उनका बाप या जो भी भाई कैद होता है वो उस उंगलियों से उसे छूता है। तो ये मंजर तो रोने वाला मंजर होता है कि वो लोग इतनी सी आज़ादी भी नहीं उन्हें मिल सकती कि वो बाहर अपने बच्चों के जाके गले लगा सकें। हमें जो आज़ादी मुयस्सर है वो इसलिए नहीं है कि हम इस आज़ादी, देखिए एक पुराना कौल है कि जहाँ आपके नाक की हद शुरू होती है किसी के नाक की, वहाँ आपकी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। तो दूसरों की आज़ादी का भी ख्याल रखें। ये आज़ादी सिर्फ हमें नहीं मिली, हमारे साथ पूरे पाकिस्तान में हर नस्ल, हर मसलक, हर मज़हब जो भी पाकिस्तान में बसता है वो हमारी तरह एक आज़ाद शहरी है। हमें सबकी कदर करनी है, हमें सबका ख्याल रखना है, हमें सबसे मोहब्बत रखनी है। और इसी मोहब्बत के आलम में हम अगला गीत सुनना चाहेंगे अवैस साहब से। जी सर। तो आर यू रेडी? जी सर। ठीक है। कहीं से आपको मुझे लगता है कुछ कुछ भूलेगा क्योंकि आपने लिख के रखा हुआ है, तो चलें क्यों जी उस्तानी साहिबा, इनको इजाज़त दें कि इनको कहीं से भूलें तो ये, क्योंकि इनका सुर बहुत अच्छा है, इतनी सी इजाज़त दे देते हैं कि ये कहीं से भूलें तो ये उसे देख सकते हैं कागज़ से। जी अवैस। पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 मेरा इनाम पाकिस्तान 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 मोहब्बत अमन है, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। खुदा की खास रहमत है
बुजुर्गों की बशारत है। कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है। असासा है दलेरों का, शहीदों की अमानत है। जबी तारीख ने इसका है रखा नाम पाकिस्तान। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। क्यों जी, ये नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाया था। जी, जी, और बहुत जाहिर बात है अच्छा है। उनकी जो पिच, लेकिन अवैस आपने बहुत बहुत अच्छा ही निभाया और कोशिश की इसमें है। जो दिली जज्बात हैं वो नुमायां हो जाते हैं। ये बताएं मरियम, इस 14 अगस्त पे या कोई भी जब 14 अगस्त का मौका आता है, उस पे घर वालों का अमूमन होता है ना, हमने सारी रात जागना होता है। ईद वाले दिन एक चांद रात होती है। हाँ एक जी। चांद रात 14 अगस्त से पहले भी आती है, जो 13 अगस्त की जो रात, ये आपने देखा ही हो, जो सारी पिछली रात जो गुजरी हाँ है, जी, जिसमें बिल्कुल। लोगों ने किस किस्म का हंगामा किया हो। ये भी हम चांद रात की तरह ही मनाते हैं, जिस तरह हम ईद की चांद रात मनाते हैं। मेरे ख्याल से तो उससे बढ़ के मनाना चाहिए। अच्छा, चांद रात से भी ज्यादा इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। आज़ादी को सिर्फ सेलिब्रेट ही करना चाहिए या आज़ाद? सेलिब्रेट करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए। अच्छा, हमारे बच्चे, आप समझती हैं जो यंग जनरेशन है, जी, जी। वो हमारी ये गाने भी बन जाते हैं, हाँ। मिली नगमे भी बन गए और गा भी लिए गए, और भी बहुत से आ गए, नए इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी आ गए। जी, जी। क्या वजह है कि आज भी जो पुराने नगमे हैं उनको सुन के हमारे अंदर एक जज्बा पैदा होता है, नए गानों में क्यों मजा नहीं आता? मिली नगमे हैं, अच्छे लिखे हुए। ओल्ड इज गोल्ड, और वो जो फीलिंग्स के साथ गाए गए हैं। नहीं, ओल्ड इज गोल्ड तो न्यू इज पित्तल। बताएं ना, न्यू भी तो कोई चीज होती है ना। अब ये पहले ना नखेस से पहले होती थी प्रैक्टिस, रिहर्सल होती थी, म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर होते थे, 2-2 महीने रिहर्सलें चलती थी। एक मैडम जी थी जो कि एक दफ़ा सुन के फ़ौरन पिक कर लेते थे। अब कि आज आगे सेटअप लगा लिए लोगों ने घरों में, अपना अपना वो नेट पे स्टूडियो गाना, बना बस अपना स्टूडियो भी बना लिए, और वो देखा होगा आपने कि वायरल हो गया कुछ भी गा के। अच्छा मरियम, ये भी है कि हमारे जो पुराने जो मिली नगमे थे उनके पीछे पूरी वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते थे। हाँ जी, एक बिल्कुल। बेहतरीन शायर उसको लिखता था, जी। फिर एक बेहतरीन मौसीकार उसकी धुन बनाता था, ऐसे। फिर एक बेहतरीन एनवायरनमेंट में बेहतरीन जो ऑर्केस्ट्रा उसके साथ तरतीब दिया जाता था, जी, बिल्कुल। और एक बेहतरीन गुलकार उसे गाता था या गाती थी। हाँ जी। तब ये सारी बेहतरीन, 4 बेहतरीन मिलके फिर एक बेहतरीन गाना बनता था। आजकल क्या इतनी हुआ है? लोगों की काविश होती थी एक नेशनल सॉन्ग के लिए। और आज क्या हुआ है? आज क्या हुआ है कि जिस जो गाना गा रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही शायर बना हुआ है, उसको नहीं पता बहर क्या है, औजान क्या होते हैं। खुद ही कंपोजर भी बन गया, वो शायर भी बन गया, वो गा भी रिकॉर्डिस्ट भी बन गया, उसने ट्यूनर गा भी भी लगा खुद ले, ही। जहाँ पे वो बेसुरा होगा वहाँ पे ट्यूनर लगा देगा। इसी तरह। और बहुत चीजें चेंज हो चुकी हैं। पहले आपको पता है ये सारी रिकॉर्डिंग लाइव होती है, इसी तरह था, और इंस्ट्रूमेंट भी लाइव थे, चार गाने वाले मराहिल, भी एक ही टेक में पूरा सॉन्ग गा देते थे। बिल्कुल ठीक कहा। और मरियम, 4 मराहिल में 4 लोगों के दिल शामिल होते थे इसमें, दिल शामिल होता था। उनके खूने जिगर उनका शामिल होता था। जोश होता था, उनको पता था हम बिल्कुल सही पाकिस्तान बात। के लिए कुछ कर रहे हैं, और ऐसी चीज दे जो कि दुश्मनों को पता चले हम पाकिस्तान के लिए यस, बना रहे हैं। बिल्कुल सही बात। और वो हमारे मिली नगमे बाहर तक भी आपको पता आप बहुत ज्यादा आज आई भी, है। मैं आपको बताऊं, ये मैं गलियों बाजारों में जब सुनता हूं, मैं गाड़ी में भी सुनता हुआ जाता हूं, आज भी खून गरमा देते हैं आपको। गरमा देते। आप किसी दिन तजर्बा करके देख लें, आप गाड़ी में जा रही हो, आप फुल आवाज में सिर्फ कौमी तराना अपना सुन लें, सुन आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके अंदर अल्लाह ताला ने कोई बहुत ताकत भर दी है, ताकत आपके भर अंदर दी है। कुव्वत हमारा भर दी है, पाकिस्तान सिर्फ है, कौमी तराना। पाकिस्तान का लफ्ज ही आ जाए जहाँ पे बिल्कुल बंदे सही को है, जोश बिल्कुल आ सही है। जाए। अल्लाह ताला इस वतन अजीज की हिफाजत आमीन। करे, इसको हमें इसी तरह से हमारी आने वाली नस्लें भी इसको इससे बेशक। बढ़कर तरक्की करते हुए आमीन। देखें। अल्लाह ताला इसको तरक्की से सरफराज फरमाए।
पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान